श्री राम। मैं हूं प्रयागराज संगम नगरी में, जो आस्था का जन सैलाब यहाँ उमड़ रहा है। आप देख सकते हैं देश विदेश से साधु संत व सनातन प्रेमी पहुंचकर इस महाकुंभ के पावन शुभ अवसर पर जो अमृत स्नान होता है, जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अपने जन्मों का पाप नष्ट कर रहे हैं। आज हम सेक्टर 21 में पहुंचे हैं। आज हम बात करेंगे कथावाचक साध्वी श्यामा किशोरी बहन से, जो इनके मुख से कथा का अच्छा ही अमृत रसपान सुनने को मिलता है। आपका नाम? मेरा नाम है साध्वी श्यामा किशोरी जी, श्रीधाम वृंदावन। यहाँ जो भागवत चल रही है आज जो कल विश्राम हो गई थी, उसके बारे में बताइए कि किसके सानिध्य में हो रही थी और कौन करवा रहा था, आश्रम कहाँ था और ये जो लोकेशन है कहाँ हो रही थी, कौन से सेक्टर में हो रही थी? ये 13 तारीख से प्रारंभ हुई थी। 13 तारीख को गणेश पूजन हुआ था। 21 नंबर सेक्टर में महावीर चौराहा, संगम लोअर मार्ग, गंगा जी के पास ही। और श्री श्री 1008 महंत श्री राम सुभगदास जी महाराज, उनकी कृपा पात्र शिष्य श्री श्री 1008 महंत श्री गोकुलदास जी महाराज, उनके कृपा पात्र शिष्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री रामनरेश दास जी महाराज, इनके सानिध्य में चल रही थी श्रीमद् भागवत कथा। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव काका श्री, इनके सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का सभी लोग आनंद लाभ प्राप्त कर रहे थे। और बड़ा ही सुंदर भव्य आयोजन रहा। यहाँ पर सभी भक्तों ने भगवान की कथा को सुन करके अपने अपने जीवन को कृतार्थ किया। और सभी ने कहा कि बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कथा रही है। यहाँ गंगा माँ की कृपा है, जो गंगा मैया के साक्षात गोदी में बैठ करके सभी ने इस कथा का अमृत पान किया और अपने आप को कृतार्थ किया। तो जैसे कि अपने जो अपने सनातन धर्म में सबसे बड़ा जो महापर्व आस्था का जो कुंभ हो रहा है, इस कुंभ के अंदर आप जो कथा कर रहे हो, कहाँ कहाँ आपकी कथा होने वाली है आगामी समय में? यहाँ तो 13 से प्रारंभ हुई थी और अभी कल हवन पूजन हो गया, विश्राम हो गया। हाँ, 19 को पूर्णाहुति हुई है, कथा विश्राम। और 20 तारीख को मतलब हवन पूजन हुआ है। और अभी अगली कथा 22 तारीख से हर्षवर्धन मार्ग सेक्टर नंबर 12 में है कि सभी अपने अपने जीवन को कृतार्थ करें। भगवान की पावन पवित्र कथा को सुन करके सभी को हम आमंत्रित करते हैं। जितने भी लोग यहाँ महाकुंभ में आए हुए हैं, सभी का हम आह्वान करते हैं कि सेक्टर नंबर 12 में आए और भगवान की कथा को सुन करके सभी अपने अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो साथियों देख सकते हैं लगातार यहाँ जो महाकुंभ में कथाओं का दौर जो जारी है, जगह जगह हर अखाड़े में, हर आश्रम में जो कथाएं हो रही है, अलग अलग जो कथाएं सुनने को मिल रही हैं और काफी भीड़ जो देखने को मिल रही है। जो कथाएं चलती है उसमें ऐसे ऐसे शब्द है, जो ऐसी ऐसी कथा है जो हर एक सनातनी को सुनना चाहिए। अब तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। श्यामा किशोरी बहन से थोड़ा परिचय लेंगे। इनके मुख से बड़ा ही अच्छा लगता है जो कथा का जो अमृत रसपान होता है। दर्शकों को मेरी ओर से 2025 महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आप सभी इस महाकुंभ का लाभ उठाएं। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया है, संत समागम चल रहा है। और वैसे भी बताया गया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, है ना? हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को आना चाहिए। आप सभी से यही आग्रह है हमारा कि यहाँ संत समागम का, संतों का दर्शन करके अपने अपने जीवन को कृतार्थ करें, सभी आनंद प्रदान। तो जैसे कि हमें जो साध्वी वेशभूषा में कब आए थे बताओ आप? हमें बहुत समय हो गया है। मैं लगभग 10-12 साल तो हो ही गए हैं। 2014 में आए हुए थे हम इस क्षेत्र में। तो 2015 से तो हम कथा अनवरत रूप से कर ही रहे हैं। बहुत छोटी सी अवस्था में श्रीमद् भागवत कथा गद्दी पर विराज कर भगवान की कथाओं का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कितने साल हो गए आए हुए? 15 साल हो गए आपको आए हुए इस साध्वी वेशभूषा में। तो आप स्टडी भी नहीं किए होगे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हमने आगे कुछ और बनना चाहिए अपन को? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। पहले लगता था कि मेरा लक्ष्य कुछ और था। मेरी जॉब भी लग गई थी रेलवे एमटीएस में, पटना पोस्टिंग भी हो गई थी। लेकिन गुरुजनों का, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके स्नेह प्रेम के कारण ये समझ लो कि मेरा वहां जाने का मन ही नहीं हुआ। या ये मान लो कि अपने मन का कुछ होता नहीं है। राम कीन चाहे सो हुई। भगवान जो करना चाहते वही होता है। वही मेरे साथ भी हुआ है। तो स्टडी आप कहाँ तक की हुई आपने? स्टडी मैंने तो एमए एजुकेशन कर लिया है, कंप्यूटर भी किया है, ओ लेवल, इंडिया के लेवल, ISM टैली अकाउंटिंग 6 मंथ का किया है। पढ़ाई तो काफी कर लिया, PhD करने का सोच रहे हैं अभी।
आपके जो मुख से जो अमृत जो रसपान होता है कथा का, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आगे के लिए इस भविष्य में? आगे के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि कथा ही एक आत्म कल्याण का साधन है। और कथा, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा हो या राम कथा हो या शिव पुराण या देवी भागवत, कोई भी कथा हो, ये भगवान से मिलाने का एक साधन है। तो हम सबको यही प्रयास करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म को हम सभी आगे लेकर जाएं और सभी हिंदू संगठित होकर के सनातन धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी। तो आजकल जैसे कि आपको नहीं, युवा पीढ़ी तो धर्म के प्रति के बहुत कम आस्था रखती है। आप में ऐसा क्या लगा जो आपने जो ये साध्वी वेश में आकर एक अच्छा कार्य करने की ओर आगे बढ़ रहे हो? आज की युवा पीढ़ी तो, हाँ, ये आप सच कह रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी कम इंटरेस्ट लेती है धर्म के कार्यों में। वो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी होती है, शायद वो उनके माता पिता हैं धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति नहीं प्रोत्साहित करते हैं, तो उनको अलग दिशा में मोड़ दिया जाता है। तो यही वजह रहती है कि वो सनातन धर्म से दूर रहते हैं, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से दूर रहते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि वो सब युवा पीढ़ी इस धर्म के क्षेत्र में आगे आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सनातन धर्म को आगे लेकर जाए। और ये बताइए, जो कथा सुनते हैं, इसमें कथा सुनने से क्या प्रॉफिट होता है, क्या लाभ होता है? क्योंकि आजकल लोग बहुत कम सुनते हैं। कहते हैं जो कथा और भजन होते हैं, जो इंसान के कहते हैं साथ इंसान के साथ पाप घूमता है, तो कथा में बैठते हैं और भजनों में बैठते हैं तो पाप भी वहां से दूर हो जाता है उसके साथ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोग यहाँ संसार में घूम रहे हैं, ये मान लो, और 84 लाख योनियों में घूमकर आए हैं और आज भी घूम रहे हैं। इस योनि में भी आत्म कल्याण जब तक नहीं होगा, जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे, जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तो उससे प्रेम कैसे होगा? सनातन धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, अपने संस्कारों के बारे में नहीं जानेंगे, तो उससे प्रेम कैसे हो सकता है? वो प्रेम जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो प्रेम संभव नहीं है। और प्रेम संभव नहीं है तो आत्म कल्याण संभव कैसे हो सकता है? भगवान तो प्रेमी को ही मिलते हैं ना। कथा में कोई भी प्रसंग आप देख लो, प्रेमी को ही भगवान मिले हैं। तो आपका ये शुरू से नाम? साध्वी श्यामा किशोरी जी। पहले मेरा नाम श्यामा देवी ही था ना। फिर ये नाम किसने निकाला? ये मेरे गुरुजी ने, श्री श्री 1008 मान श्री राम किशोर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर, राजकोट। आपके गुरुजी के बारे में दो कुछ लाइन बता दीजिए एक बार अपने। गुरुजी के बारे में क्या, गुरुजी का नाम तो बता ही दिया है। परम पूज्य। गुरुजी के आने के बाद कैसा लगता है आपको? आप गुरुजी के पास ही रहते हो, आप घर पे नहीं जाते हो आप? नहीं, अभी गुरुजी मेरे नहीं है। 2018 में वो शांत हो गए हैं, उनका शरीर पूरा हो गया है, तो उनकी कृपा है हमारे ऊपर, ऐसी बात नहीं। गुरु तो सदैव ही शिष्य के साथ रहते हैं। तो गुरुजी का आश्रम आप ही संभालते हो, देख रेख आप ही करते हो? नहीं, गुरु भाई हैं राजकोट में, वही संभालते हैं, नहीं संभालते। और एक बार हमारे जो हिंदुत्व के बारे में कुछ बता दीजिए, ऐसी दो बात ताकि जीवन में इंसान को फॉलो करना चाहिए। दो बात ऐसी कोई है तो आपको बता दीजिए। फॉलो क्या, मैं तो यही कहूंगी कि कथा सुन करके जीवन परिवर्तन हो सकता है। और कोई तो कथा में तो ऐसे कोई शब्द ऐसे भी है जो अपन फॉलो करें ना, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल, पूरा कथा ही इसीलिए की जाती है कि आपका जीवन परिवर्तित हो, जीवन बदलने वाली ही है कथा। मना शुद्धि न विद्यति, मन पवित्र करने वाली है। मन पवित्र कब होगा? जब अच्छे विचार आएंगे, अच्छी पॉजिटिविटी होगी हमारे मन में, तभी ना आएंगे, तभी जीवन परिवर्तित हो सकता है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे, गुरु के चरणों में बैठ करके, साधु संतों के चरणों में बैठ करके, कथा पंडाल में बैठ करके ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे, जब तक जीवन परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो ये आपने जो भागवत करते हो, ये भागवत कथा ही करते हो या श्री राम कथा भी करते हो? श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं, श्री राम कथा भी करते हैं, नवापरायण, और शिव पुराण भी करते हैं, देवी भागवत भी करते हैं। कहाँ से सीखे थे, कैसे सीखे थे, आप बताइए। ये गुरुदेव की कृपा है, बस गुरुजी के यहाँ। जैसे आपने, हमको तो एक श्लोक भी याद नहीं, आप आपको पूरी जो 7 दिन तक ऐसे एक एक शब्द याद रहते हैं। हमको तो एक एक श्लोक याद करने में काफी टाइम लग जाते हैं। आपको तो पूरे 7 दिन तक ऐसे शब्द, कहाँ क्या है, कौन सी शब्द कहाँ है? हाँ, वो तो सब अध्ययन करना पड़ता है, शुरू से लेके, प्रारंभ से लेके अंत तक सीखना पड़ता है। और सीखना एक कला है, मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता है, कुछ ना कुछ सीखता ही है। पूर्ण तो कोई नहीं है यहाँ पर, हम भी पूर्ण नहीं है, आप भी पूर्ण नहीं है। जीव भगवान के बिना अपूर्ण है, हम सभी जीव हैं और परमात्मा के बिना अपूर्ण है, पूर्ण कोई नहीं हो सकता है। तो आपने गुरुकुल से सीखा था या फिर वैसे ही सीखा था? गुरुकुल से ही सीखा था, गुरुजी के यहाँ ही रहते थे आश्रम पे, तो गुरुजी के सानिध्य में रह के ही सीखा है। तो साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, साध्वी श्यामा है जो एक
इनके मुख से जो खता का जो अमृत रसपान होता है बड़ा ही सुंदर सुनने को मिलता है। आप देख सकते हैं अब इनका यूट्यूब चैनल भी है, श्यामा केशवरी के नाम से जो चैनल है। मैं आपको जो लिंक है वो बायो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसको फॉलो कीजिए और आप भी खता का अमृत रसपान सुनिए। जय श्री राम।